ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर देश भर में निवेशकों से ठगी करने वाले गैंग का जाल लगातार बड़ा होता जा रहा है। मध्य प्रदेश एसटीएफ को जांच में ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कैसे गिरोह के लोग निवेशकों से धोखाधड़ी करते थे, क्या है फर्जी गिरोह की नई करतूतें, दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के एसटीएफ ने निवेशकों को लालच देकर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के गैंग ने पैसा डबल करने के नाम पर 23 अरब की ठगी की गई है। मध्य प्रदेश एसटीएफ की ओर से संदिग्ध खातों की जांच में सामने आया है कि खातों में डिजिटल अरेस्ट का पैसा भी भेजा गया। पड़ताल में पता चला कि मुंबई की एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर उससे 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। इतना ही नहीं, फिरौती वाले रुपए संदिग्ध खातों में भेजे गए थे। कम समय में 3 गुना अधिक पैसा कमाने का लालच देकर ठगी करने के मामले में एमपी एसटीएफ एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। अब तक पूरे मामले में 17 आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं। वही 2 आरोपियों को एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अब पूरे मामले में ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। अब तक जांच में यह भी निकलकर सामने आया है, ठगी के पैसों से आरोपियों ने दुबई में भी कई बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं और डिजिटल अरेस्ट के ठगी के पैसे इनके खातों में भी आते थे। अब तक पूरे मामले में देखेंगे जिस तरह से एसटीएफ ने जांच की है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और इन्होंने कई अलग अलग राज्यों में पैसा डबल करने का लालच देकर, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर पैसा डबल करने का लालच देकर कई बड़ी ठगी इन्होंने लोगों के साथ की है। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जाएगा। खातों की जांच के दौरान पूरे मामले में खुलासा होने से मध्य प्रदेश एसटीएफ ने मुंबई में दर्ज इस केस की डिटेल महाराष्ट्र पुलिस से मांगी है। पुलिस पीड़ित महिला से बातचीत कर जानने की कोशिश में जुटी है कि आखिर रुपए क्या कहकर रखे गए, किन खातों में ट्रांजैक्शन किया गया। जो अभी हमको इनपुट्स जो आए हैं अभी तक देश से बाहर दुबई में भी इसके सूत्र तार फैले हुए हैं, जिसको हम अपने एविडेंस कलेक्ट करके और उसको मजबूत बना रहे हैं, जिससे कि हम देश से बाहर भी ऐसे जो अपराधी हैं जो भारत में निवेश के नाम पे धोखाधड़ी करके और करोड़ों रुपए की राशि का हेरफेर किया है, उनको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या लुकआउट नोटिस जारी? जहाँ तक अभी तक हमारे पास में जानकारी है, कम से कम 6 से 7 राज्यों में एफआईआर भी दर्ज है और इसमें अलग अलग राज्यों में कार्रवाई की जा रही है। ठगी के पूरे मामले की शुरुआत इंदौर से हुई थी, जब एक फरियादी ने एसटीएफ को शिकायत की थी कि उसके साथ योरकर एफएक्स योरकर कैपिटल नाम की कंपनी ने धोखाधड़ी की है। इन दोनों कंपनी यानी योरकर एफएक्स और योरकर कैपिटल नाम की फर्जी फर्म के नाम से एक साल में 23 अरब की ठगी की गई। इस चीट फंड कंपनी का देश में कोई दफ्तर ही नहीं है। इसने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित 10 राज्यों में कमीशन बेस्ड काम करने वाले गुर्गे रखे थे। गैंग के लोग सोशल मीडिया पर फर्जी कंपनी का लिंक शेयर कर लोगों का भरोसा जीतने और फिर धोखाधड़ी करते थे। बहरहाल मध्य प्रदेश एसटीएफ ने ठगी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। फिलहाल कंपनियों के कई बैंकों में संचालित 20 से अधिक संदिग्ध बैंक खातों में जमा राशि लगभग 90 करोड़ रुपए को फ्रीज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।